rough it on duty. Guys, हो गया। छठ हम बिहारियों का इमोशन ही नहीं, मान और सम्मान है। तो आज का एपिसोड हमारे गर्व और हमारा सबसे प्रसिद्ध पर्व छठ के बारे में है। तो मैं प्रिया मिश्रा AKA दैट मैथिलानी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस जेनजी बिहार के चैनल पे। और आज है हमारे साथ श्रेया मिश्रा। स्वागत है श्रेया आपका इस चैनल पे। गोर लागे छी अहाँ सबके। हम बहुत भाग्यशाली समझे छी कि आई मेन टॉपिक ले हमरा चुनल गेल अछि और हमर तो ई सबसे पसंदीदा चीज छै। हर बिहारी ले ई सबसे गर्वनीय चीज होय छै कि छठ पूजा के बारे में वो बात कर सके, वो छठ पूजा मना सके छथिन। तो आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले श्रेया आपसे ये पूछना चाहेंगे कि छठ का महत्व क्या है आपके लिए। छठ का तो महत्व हम बिहारियों के लिए पूछिए ही मत, क्योंकि वो हमारा शान है, प्राण है, यही समझ लीजिए। क्योंकि छठ, जब भी आप छठ बोलिएगा ना तो हम लोग बिहारी के फेस पे आपको एक अलग सा स्माइल होगा, एक गूज बम्स आने लगते हैं। और वो स्माइल, वो फीलिंग आप लोग कभी नहीं समझ पाएंगे, जो नन बिहारी है वो कभी नहीं समझ पाएंगे। छठ पूजा नाम सुनते ही कोई भी जो बिहारी है ना वो अलग सा ही ग्लो करने लग जाता। और ये हम लोग के लिए एक बहुत ज्यादा ही बोले तो जान ही है, हम लोग का प्रतिष्ठा है, शान है। क्योंकि छठ पूजा ही है जो हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। जैसे शादी में लोग गैदर होते हैं तो सबको मजा आता है, मैं तो बोलती हूँ शादी से ज्यादा मजा छठ पूजा में आता है। मैं हर एक नन बिहारी को जरूर बोलूंगी कि वो एक बार हम लोग का छठ पूजा का एक्सपीरियंस ले, वो उन लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। उन लोग को फिर पता चलेगा कि हम लोग को इतना मैड क्यों है छठ पूजा के लिए। छठ पूजा हमारे लिए तो लव है, मेरे लिए तो सब कुछ है। जब एक बिहारी को आप बोलिएगा कि आपको पूरे साल छुट्टी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ साल में एक बार छुट्टी मिलेगा, तो वो बिहारी बोलेगा मुझे आप छठ पूजा में छुट्टी दो, मुझे पूरे साल नहीं दोगे तो चलेगा। हम लेकिन अगर आप बोलोगे उसको तुमको छठ पूजा में छुट्टी नहीं मिलेगा, वो बोलेगा अपना जॉब रखिए आप अपने पास, अपना वो स्टूडेंट पढ़ना छोड़ देगा, वो आदमी रिजाइन कर देगा जो जॉब कर रहा है, लेकिन वो छठ पूजा में जाएगा ही जाएगा। शायद ही बहुत कम टाइम होता है कि किसी इंसान की बहुत मजबूरी हो जाती है जो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हर एक बिहारी इस पर्व में तो हम लोग जाते ही जाते हैं अपने घर में सबके साथ मिलके ये सेलिब्रेट करते हो। और ये जो एक फिर वाइब जो बनता है ना फैमिली में, जो वाइब बनता है ना उस विलेज में, पूरे बिहार में आपको एक अलग सा हवा में ना आपको लगेगा कि हवा में ही खुशबू, हवा में ही हैप्पीनेस हो गई है। हवा में इतना शुद्धता आ जाता है ना उस टाइम में कि आपको ऐसा शुद्ध हवा आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ श्रेया, क्योंकि मैं भी एक बिहारी हूँ और इस चीज को मैंने भी बचपन से आज तक फील किया है। पर क्या आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि छठ का शुरुआत कहाँ से हुआ है। छठ पूजा की शुरुआत तो प्राचीन काल में ही हो गई थी। सूर्य देव की छठी पुत्री उषा, उन्होंने ही इस पर्व का, इस व्रत का शुरुआत किया था। उन्होंने ही सबसे पहले ये व्रत रखा था। फिर जब राम जी और सीता जी जब वनवास काट के आए तो फिर उन्होंने, सीता जी ने राम जी के लिए और अपनी पूरी राज्य के अच्छाई के लिए उन्होंने ये व्रत स्टार्ट किया। महाभारत में कुंती और द्रौपदी ने भी ये व्रत किया था। तो ये प्राचीन काल से ही ये रिचुअल स्टार्ट हो गया था जो देवता हमारे करते आए हैं। सूर्य देव को ये हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि सूर्यदेव आप हमको पूरे साल आप हमको इतना कुछ देते हैं, लेकिन हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम आपका आभार तो प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग ये पर्व मनाते हैं। मैंने देखा है कि छठ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही जितना उत्साह के साथ करते हैं उतना पुरुष भी करते हैं। उस सुबह के ठंडे पानी में रहना इतना आसान नहीं है, तो इस कठिनाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आई बेट कि जो नन बिहारी है ना उनको बोलिएगा ना उस ठंडे पानी में जाना है तो वो मना कर देंगे, वो नहीं जाएंगे। इतना ठंडा पानी होता है उस सुबह उस शाम में, इतना ज्यादा। उसमें मुझे भी कभी कभी लगता है कि कैसे वो लोग सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन जब जो व्रती होती है ना
वो उसमें जाते हैं तो उनको कुछ फील नहीं होता है, ना उनका तबीयत खराब होता है। आप ये चीज नोटिस किए होंगे, जो भी व्रत रख रहा है उनका तबीयत कभी नहीं खराब होता है, शायद ही कुछ परसेंट हो। लेकिन जो आदमी वो व्रत रख रहे हैं, छठी मैया उनको अपना आशीर्वाद देती है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो उस पानी में भी सरवाइव कर लेते हैं। बहुत सारे पुरुष भी ये व्रत रखते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ये व्रत रख रही हैं। वही तो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि पुरुष भी बहुत ही ज्यादा उत्साह से रखते हैं, जितना कि महिलाएं करते हैं उतना ही पुरुष। तो यही खूबसूरती है हमारे बिहार की, मैं कहना चाहूंगी इस बात को। और अब आप थोड़ा प्रकाश डालिए इस बात पे कि छठ का व्रत कैसे कैसे होता है, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो नॉन बिहारीज भी है, तो उन्हें पता चले। छठ 4 दिन का रिचुअल्स होता है और फर्स्ट इसको बहुत ज्यादा शुद्धता के साथ मनाया जाता है। मतलब ये जो छठ पूजा है वो शुद्धिकरण के लिए भी आप बोल सकते हैं करते हैं, नेचर का शुद्धिकरण, खुद का शुद्धिकरण के लिए। तो इसमें पवित्रता आप जितना अच्छा रखेंगे ना, उतना ही ज्यादा छठी मैया हम लोग से प्रसन्न होती है। इसीलिए उस टाइम आप देखते होंगे कि पूरा साफ सफाई होता है, हर एक जगह साफ सफाई होता है। दिवाली से ज्यादा मेरे ख्याल से छठ पूजा में हम लोग साफ सफाई, रोड से लेके रिवर हर चीज साफ करते हैं। छठ 4 दिन का रिचुअल होता है। पहला तो नहाय खाए के दिन ना जो भी व्रती होती है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो अच्छे से स्नान करते हैं किसी अच्छे से गंगा रिवर में या कोई भी नदी में, या बहुत लोग नहीं जा पाते हैं नदी या गंगा घाट, तो वो घर में भी स्नान कर लेते हैं। और फिर घर आके अच्छे से एक साफ सुथरा भोजन करते हैं जो बहुत पवित्र होता है। वो भोजन आप खाओगे ना तो आपको लगेगा कि वो प्रसाद होता है एक्चुअली। तो वो खाओगे तो आपको बहुत पवित्रता महसूस होगी, अलग ही एक फील आएगा। तो मैं जरूर बोलूंगी आप सब वो प्रसाद ट्राई करें। तो प्रसाद क्या होता है? वो प्रसाद में स्पेशली लौकी, वो आपका यही होता है, दाल चावल ये सब ही बनता है, लेकिन वो इतना शुद्धता के साथ बनता है ना कि आपको लगेगा कि ये बहुत अमृत है। तो और इसमें स्पेशली लौकी खाते हैं लोग, और यही खा के वो पूरा दिन कंप्लीट करते हैं। फिर सेकंड दिन नहाई खाई होता है। तो इस दिन ना सुबह से जो व्रती होती है वो निर्जला उपवास रखती हैं। फिर शाम में गुड़ का खीर बनाती है, रोटी केले के साथ वो प्रसाद चढ़ाती है, और वही प्रसाद खा के वो फिर 36 घंटे का उपवास प्रारंभ करती है। और वो जो भी खरना का प्रसाद होता है वो फिर फैमिली में सब खाते हैं। और फिर हम लोग थर्ड डे करते हैं, जो जिसे संध्या अर्घ बोलते हैं। संध्या अर्घ वाले दिन हम लोग दिन भर जो भी हम लोग को अर्घ देना रहता है, जैसे ठेकुआ, साच, बहुत सारे फ्रूट्स हो गए, पिरिकिया और बहुत सारी चीजें होती हैं जो बनाई जाती हैं। पेड़ा हो गया, ईख, हाँ, बहुत लगता है। डाला का इम्पोर्टेंस क्या है? डाला देखिए, वही डाला में जो प्रसाद होता है वो डाला ही में जाता है, तो वो डाला में ही जो भोग है, इसीलिए उसका इतना महत्व है, क्योंकि वो डाला ही है जिसमें वो सारे भोग आ रहे हैं, और उसी डाला में वो भोग सारे घाट पे जा रहे हैं। तो उसी डाला का बहुत महत्व है, क्योंकि हम वही चीज को अर्घ में दे रहे हैं। तो पूरे दिन जो भी होता है वो अर्घ का सामान प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद शाम में जब सूरज ढलने लगते हैं, उससे पहले ही वो नदी में जाके खड़े होते हैं और सूरज ढलने का इंतजार करते हैं, और उसके बाद वो ढलते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। और यही उस दिन का पूरा रिचुअल्स होता है। फोर्थ डे आता है जिसको हम लोग भोर का अर्घ बोलते हैं, मतलब दिन वाला अर्घ, जो उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। उस दिन आप जैसे शाम में किए वैसे ही सेम हम सुबह में करते हैं, और जब ही सूरज उगता है तभी हम लोग उनको अर्घ देते हैं। और इसी प्रकार फिर हम लोग ये पूरा रिचुअल सेलिब्रेट करते हैं, और फिर वही प्रसाद हम सब ग्रहण करते हैं, जो हमारी दादी नानी जो भी हमारा ये पर्व रख रही हैं उनको प्रणाम करते हैं, और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि आप इतना कठिन व्रत रखी हैं, आप पे तो
तो साक्षात भगवान की कृपा है। तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। बिल्कुल। वो प्रसाद फिर हम लोग ग्रहण करते हैं। छठ में आपका फेवरेट पार्ट क्या है? मतलब आपको छठ का कौन सा चीज सबसे ज्यादा पसंद है? ज्यादा पसंद की बात करें तो मुझे हर एक चीज पसंद है और सबको हर एक चीज पसंद है। अब किस किस का मैं नाम लूं। सबसे ज्यादा पसंद है जो वो प्रसाद बनता है, वो जो अर्घ खत्म होने के बाद जो वो हमें मिलता है, वो प्रसाद अलग ही, वो प्रसाद इक्वल टू अमृत है, वो अलग ही टेस्ट करता है और वो खाने के लिए हम लोग पूरे साल वेट करते हैं। तो उसका जो क्रेविंग होता है वो अनबीटेबल है। नहीं कर सकता है ना? हाँ, कुछ उसको बीट नहीं कर सकता है। एक चीज मुझे बहुत स्पेशल लगता है छठ का, वो है कि जब सब एक साथ जुड़ते हैं, वो सबसे स्पेशल चीज है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है जैसे सुबह वाला अर्घ जो खत्म होता है, उसके बाद जो घर में अन्य प्रकार के भोजन बनते हैं जो बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट होते हैं और पूरी जो फैमिली आई रहती है, कोई बाहर से आते हैं, कोई फॉरेन से आते हैं, जो जहाँ रह रहे हैं वहां से जो आते हैं, तो सब साथ बैठ के वो भोजन करते हैं। तो वो जो एक मोमेंट होता है ना, वो हम बिहारियों के लिए बहुत अच्छा मोमेंट होता है कि साल में भगवान हमें एक मौका दे रहे हैं कि आप सब फैमिली एक साथ बैठ के वो भोजन करें, आप सूर्य देवता का आभार प्रकट करें। तो हम बहुत ज्यादा अपने आप को लकी समझते हैं कि हम बिहार में बॉन्ड लिए हैं और मुझे ये कल्चर फॉलो करने का मौका मिला है भगवान के तरफ से। तो मैं एक बहुत प्राउड बिहारी हूँ और मुझे ये रिचुअल सेलिब्रेट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और आपको पता है सुबह सुबह उठ के वो नए नए कपड़े पहनो, फिर अच्छे से तैयार होके घाट पे जाओ। और अभी तो हम लोग जेनजीज है, जाके फोटोज वगैरह अर्घ के साथ लेना, ये तो हमारा अलग एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो हम लोग जेनजीज तो है, बट आप देखते होंगे कि हम लोग उतना ही रिचुअल फॉलो करते हैं जितना पास्ट में करते थे लोग, बट हम लोग उसको थोड़ा सा एक मॉडर्न ट्विस्ट, सोशल मीडिया ट्विस्ट और टच दे देते हैं। तो ये भी अपने आप में एक अनोखा ही चीज है कि उस मोमेंट को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, वो मोमेंट हम लोग रख पा रहे हैं और उसको देख पा रहे हैं बार बार, दोबारा जी पा रहे हैं। क्योंकि अगले साल का इंतजार की सोच में हम लोग कितनी बारी छठ का मेमोरीज। हाँ देखो यार, मैं कितनी सुंदर लग रही थी, देखो तभी मैंने ये किया वो किया, तो ये अलग ही फीलिंग्स होती है। और छठ के टाइम में 3 चीज तो परमानेंट होता है। पहला, मम्मी का बोलना कि छठ के खाना को हाथ मत लगाना, बिल्कुल भी नहीं कोई प्रसाद नहीं छुएगा। और जो बच्चे होते हैं ना, वो दौड़ते रहते हैं, तो वो लोग से छुपा के ऊपर में रखा जाता है कि भाई साहब ये लोग गलती से पैर ना लगा दे, हाथ ना लगा दे। तो मम्मी दादी नानी का ये सब चिल्लाना तो निश्चित है। बिल्कुल, उसके बिना छठ अधूरा है। और दूसरा चीज जिसके बिना छठ अधूरा है वो है घाट का साफ होना, और उसका जाके हम लोग इन्वेस्टिगेशन करना कि घाट कैसे साफ हो रहा है, उसको देखना, उसको जीना। तो वो चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे जाके उनको बोलना, अरे वो वहाँ साफ नहीं हुआ है, फिर से साफ करवाओ, ऐसे रहेगा गंदा, ऐसे में हम लोग करेंगे छठ। बिल्कुल डेकोरेट होता है घाट, तो हाँ, वो भी एक अलग डेकोरेशन। ओ माय गॉड, छठ को जो डेकोरेट करने में जो मजा आता है ना, मजा किसी भी डेकोरेशन करने में मजा नहीं आता। इवन मेरे बर्थडे का डेकोरेशन करने में मुझे उतना मजा नहीं आता। घाट को जितना अच्छे से सजा सके उतना अच्छे से हम लोग सजाते हैं और इसमें मजा बहुत आता है। बिल्कुल। और तीसरी चीज जो मुझे छठ उसके बिना अधूरी लगती है वो है हमारे आउटफिट प्रिपरेशन और मेकअप। ये सब के बिना, मतलब पहले तो बचपन में ऐसा होता था कि हम लोग को हर टाइम नए कपड़ा खरीदा जाता था और हम लोग हमेशा एक्साइटेड। अभी तो उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है, पर बचपन में बहुत एक्साइटमेंट होता था कि यार नए कपड़े मिलेंगे छठ में, हर दिन के लिए अलग कपड़े। तो वो एक अलग ही एक्साइटमेंट भाई। और मम्मी उस दिन मेकअप भी लगा के देंगी, हाँ, इवन लगा देंगी, कुछ बोलेंगी भी नहीं, तो वो अलग एक
मतलब फीलिंग रहता है सबके लिए, मजा आता है बहुत। मम्मी लोग भी बहुत कोऑपरेट करती है उससे। तो वैसे तो अभी छठ के मायने बदल भी गए, पर मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जितना इस लेगेसी को मेंटेन करोगे उतना ही ज्यादा ये बरकरार रहे और आप भी इससे खुश रहोगे। क्योंकि कुछ लोग छठ को अब कम मनाना स्टार्ट कर दिया, उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है। पर अगर आप खुद इसको अच्छे से एंजॉय करके मनाओगे, सबको इनवाइट करोगे, सबको बुलाओगे, भले ही आप बिहार में ना हो, आउट ऑफ बिहार हो, तो ये हमारा एक लेगेसी है, इसको बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। देखिए प्रिया, बहुत लोग ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि सब कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक बार छठ में, सिर्फ अभी तक के लाइफ में मैं एक बार छठ में नहीं गई थी अपने घर, तो मैंने देखा था कि जो बाहर रह रहे हैं वो लोग भी इसको मेंटेन कर रहे हैं, वो लोग भी इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन वो जो मेरे बगल में फ्लैट में आंटी रहती थी, उन्होंने मुझे बुलाया था कि श्रेया आप नहीं गए हो तो आप आओ हमारे साथ चलो और सेलिब्रेट करो इसको। तो हम लोग जो बिहारी होते हैं ना, वो चाहे कहीं भी हो, आप देखते होंगे बहुत सारे वायरल रील्स आते हैं छठ के टाइम या पूरे ईयर, कि अमेरिका में या आउट ऑफ कंट्री जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से छठ सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन जो फॉरेनर्स होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो हमें बहुत प्राउड होता है कि हमारा जो बिहार का एक कल्चर, जो रिचुअल्स है, छठ पूजा है, जो हमारे शान है, उसको इतने अच्छे से वहाँ मनाया जा रहा है। इवन जो फॉरेनर्स है उसको इतना महत्व दे रहे हैं जितना महत्व हम लोग दे रहे हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब छठ पूजा में वो लोग पूरा नाक से लेके मांग तक सिंदूर करते हैं, उसमें जो खूबसूरती होती है ना औरतों की, वो अलग टॉप नॉच। वो कोई मेकअप कर लो, आप कुछ भी करवा लो, वैसी खूबसूरती आपको कभी नहीं आएगी जितना वो लगा के आती है। और मैंने देखा है फॉरेनर्स भी वो करते हैं। अगर जैसे बहुत सारे बिहारी है जो फॉरेनर्स के साथ शादी करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, तो वो लोग भी उस रिचुअल को फॉलो करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो लोग इतना ज़्यादा हम लोग के कल्चर को लेके डेडिकेटेड है। मुझे लगता है कि छठ को सबसे ज्यादा अगर कुछ ब्यूटीफुल बनाता है वो है छठ के गीत। हाँ, तो छठ के गीत और ऑब्वियसली शारदा सिन्हा, वो तो नाम, शारदा सिन्हा का नाम लेते ही मतलब शारदा सिन्हा मतलब छठ के गीत। शारदा सिन्हा का जो गीत है वो सबसे बेस्ट होता है और वो सुनते ही हम लोग के अंदर एक अलग ही फीलिंग, गूज़बम्प्स सब आ जाते हैं। तो प्रिया, आप मेरे को ये बताइए कि हर एक फेस्टिवल मनाने के पीछे एक बहुत डीप मैसेज होता है, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि छठ पूजा मनाने के पीछे क्या एक मैसेज है जो बहुत कम लोगों को पता है? जब भी हमारे लाइफ में हम फील होते हैं तो हमेशा सक्सेस का रास्ता आता है। आप कभी भी हार नहीं मानिए अगर फेलियर आ रहा है, अगर अंधेरा आ रहा है, क्योंकि सूरज ढलने को हम लोग अंधेरा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग ढलते सूरज की भी पूजा करते हैं। वैसे ही हम लोग को फेलियर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए मेरा यही मानना है कि फेलियर को भी उतना ही सेलिब्रेट करना चाहिए, सीखना चाहिए कि हम लोग क्यों फेल हो रहे हैं। और जब भी आप फेल होने लगते हैं, आपको पता है कि एक ना एक उजाला जरूर आएगा जो हमें सक्सेस के और लेते जाएगा। सूर्य देव की हम लोग पूजा ही इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो डूबते हैं, क्योंकि उन्हें कल उगना है। तो हर एक अंधेरे के बाद एक उजाला जरूर आता है। तो यही मैसेज जो है छठ पूजा प्रोवाइड करता है हम लोग को, और इससे बिहारी बहुत ही ज्यादा सीखते हैं। और बिहारियों में ये चीज इनबिल्ट होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा से छठ पूजा मनाते हैं, तो ये जो उद्देश्य है ये हमें फिट होता है, इनबिल्ट होता है। तो हम लोग सबसे ज्यादा इसमें विश्वास रखते हैं। हमेशा आप बिहारियों को देखेंगे वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट, आउटस्पोकन होते हैं और कभी भी अपने सक्सेस को लेके बहुत ही ज्यादा डिफाइंड होते हैं। आगे बढ़ते हैं श्रेया, और हमारे सेक्शन है कैंसल और क्राउन। तो इसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपको उसको असाइन करना है कैंसल या क्राउन। ओके, मजा आएगा। जी बिल्कुल, और ये छठ पूजा से रिलेटेड होने वाला है। तब तो और मजा आएगा। पहला सवाल है आपके लिए, सेल्फी एट छठ घाट। क्राउन ऑफ कोर्स, क्योंकि छठ घाट पे सेल्फी ना ले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो दूसरा सवाल है आपके लिए, ठेकुआ ओवर पिज्जा। क्राउन ऑफ कोर्स ठेकुआ, क्योंकि ठेकुआ हमारा लव है, ना कि एक फूड है।
तो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बाइंग ठेकुआ फ्रॉम मार्केट इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट एट होम। ऑफ कोर्स मेकिंग इट एट होम, वो जो स्वाद होता है जो हम लोग की मम्मी नानी दादी बनाती है घर घर पे, वो टॉप नॉच होता है। तो वो आप खरीद के जो खाएंगे ना, उसमें वो स्वाद नहीं होता है। तो इसी नोट पे हम इस पॉडकास्ट को समाप्त करना चाहेंगे, पर ये पॉडकास्ट अधूरा है छठी मैया की जय जयकार के बिना। तो श्रेया इसी बात पे हो जाए, छठी मैया की जय। कमेंट जरूर करब अहाँ के केहन लागल ई पॉडकास्ट और अहाँ आगे की देखो चाहे छी। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ये है जेंजी बिहार, रॉ, रियल एंड